एसएससी की सबसे ज्यादा जॉब देने वाली भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। जी हां, एसएससी जीडी 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बम्पर वैकेंसी के साथ 26,000 के आसपास टोटल वैकेंसी है। और इस वीडियो में एसएससी जीडी के बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। कौन कौन इस एग्जाम को भर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, कैसा पेपर होगा और कैसे आपको तैयारी करनी है। ध्यान से सुनेगा। अभी अभी एसएससी की वेबसाइट पे एक नोटिस आया, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ, एसएसएफ, राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल एग्जामिनेशन 2024, ये पोस्ट है जिनके लिए जो है नोटिफिकेशन आया है। आप इसका फॉर्म भर सकते हो आज से ही। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आज 24 नवंबर है। 24 नवंबर से लेके इस साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर 2023 तक आप एसएससी जीडी 2024 का फॉर्म भर सकते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर साल तो 2023 चल रहा है, ये भर्ती 2024 की कैसे निकल के आ रही है? तो एसएससी थोड़ी ज्यादा एक्टिव है जीडी के मामले में। वो तो 2025 का पेपर भी 2024 में करवाने की सोच रहे हैं। तो एसएससी के जो डेडिकेशन है जीडी के लिए कुछ जरूरत से ज्यादा ही है। तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं 1 महीने के लिए मेरे दोस्तों। चलिए, अच्छा, इसके बाद मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी की, मेल की अलग और फीमेल की अलग, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल की अलग अलग कैटेगरी में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में कितनी कितनी वैकेंसी है वो यहां पर डिटेल में बताया गया है। अगर मैं टोटल मार के बताऊं तो टोटल 26,146 वैकेंसी का फाइनल नंबर है। ये वैकेंसी कुछ समय पहले 70-80 हजार होती थी। आज से कुछ साल पहले लगातार 70,000, 50,000, 60,000, 80,000 वैकेंसी आती थी। आजकल 50,000 से ऊपर क्रॉस नहीं करती है। मुझे समझ ही नहीं आता कि ऐसा कारण क्यों है। लोग रिटायर ले रहे हैं, लगातार हो ही रहे हैं रिटायर, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ज्यादा लोगों की जरूरत है डिपार्टमेंट्स में, फिर वैकेंसी पता नहीं क्यों आधी की आधी हो गई है, हमें समझ नहीं आ रहा। तो टोटल 26,146 वैकेंसी एसएससी जीडी में इस बार आई हैं। अच्छा जी, इसका वही है मेरे दोस्तों कि आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। एज लिमिट मैं आपको बता देता हूं, 18 से 23 साल की उम्र वाले लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो जनरल कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी की जो आपका इकोनॉमी वीकर सेक्शन में आते हैं। 18 से 23 साल की उम्र के बीच जिनकी एज आ रही है वो भर सकते हैं। यानी कि आपकी उम्र 1 जनवरी 2024 तक 18 साल होनी चाहिए कम से कम। यानी कि मेरे दोस्तों कोई भी बच्चा जो 1/1/2006 के बाद बॉर्न हुआ है वो इस वैकेंसी को नहीं भर पाएगा जनरल कैटेगरी में। लेकिन अगर आप जनरल के अलावा एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि आप 23 साल तक नहीं, आप 28 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हो। स्टार्टिंग तो 18 साल ही होगी, लेकिन 28 साल तक की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आप 26 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अगर किसी ओबीसी वाले बच्चे की उम्र 1 जनवरी 2024 में अगर 26 साल भी हो रही है तो भी वो ये फॉर्म भर सकता है। इसी तरीके से एक्स सर्विसमैन के लिए है। अलग अलग कैटेगरी की यहां पर रिलैक्सेशन एज बताई गई है। ठीक है भाई, चलेगा। अब इसके आगे हम बात करेंगे 7 नंबर। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कोई बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांग रहे, बस 10वीं पास। मात्र अगर कोई भी आप बच्चा 10वीं पास है वो एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकता है। किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से या आप अपने स्टेट बोर्ड से, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से अगर 10वीं पास है, 10वीं से ज्यादा भी पास है, 12वीं पास है, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, कोई बात नहीं, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं होनी चाहिए। अगर किसी बालक ने 10वीं पास नहीं कर रखी है तो वो इस एग्जाम को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात और है, अगर किसी के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, 12th में या 10th में लोग एनसीसी लेते हैं तो उसको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो एग्जाम के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उनमें 5% की छूट आपको मिलेगी। एनसीसी का अगर किसी के पास बी सर्टिफिकेट है तो 3% का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, और एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो मैक्सिमम मार्क्स का 2% जो है आपका रिलैक्सेशन मिलेगा। बोनस मार्क्स, इंसेंटिव मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे भाई टोटल पेपर होना है 160 नंबर का,
टोटल नंबर कितने का हो, 160 नंबर का पेपर होना है और एक ही सिंगल पेपर होना है, कोई मेंस वगैरह इसमें नहीं होगा। अब 160 का किसी के पास सी सर्टिफिकेट है तो 160 का 5% कितना होता है, 8 नंबर, तो उसके 8 नंबर बढ़ जाएंगे। अगर किसी बालक के सपोज 120 नंबर है 160 में से, उसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो उसके 8 नंबर बढ़ के 128 नंबर हो जाएंगे। तभी वो हो सकता है कट ऑफ को क्रॉस कर जाए। किसी के पास बी सर्टिफिकेट है तो 160 का 3%, इसके 4.8 नंबर बढ़ जाएंगे। किसी के पास सी सर्टिफिकेट है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, सी सर्टिफिकेट है तो आपके 8 नंबर बढ़ेंगे। अगर ए सर्टिफिकेट है तो 160 का 2%, आपके 3.2 मार्क्स बढ़ जाएंगे, जितने भी मार्क्स आप लेके आए हो। ठीक है भाई, तो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलेंगे। केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने मेरे प्यारे भाई यहां पर एनसीसी ज्वाइन करी थी। उसके बाद अप्लाई कैसे कर रहे हैं, एसएससी की वेबसाइट है ssc.nic.in, आप यहां पे जाइए, आपको प्रॉपर विंडो मिलेगी, वहां पे आप फॉर्म भर सकते हैं। 1 महीने के लिए फॉर्म भरे जाएंगे, 100 रुपए की बहुत मामूली सी फीस आपको जमा करनी पड़ेगी। ठीक है ना, चलिएगा। जो SC ST कैटेगरी से हैं और एक्स सर्विसमैन है, उनको 0 फीस पे करनी है, उनके लिए 100 रुपए की फीस भी उनको नहीं देनी है। फीस जो है वो ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं, बैंक में जाके भी जमा कर सकते हैं, भीम यूपीआई भी कर सकते हैं, वो तो आप जानते हो, बहुत समझदार हो, इतने सारे फॉर्म भरते हो दिन भर। ठीक है भाई, इसके बाद में आता हूं ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। इस वाले कॉलम में ये बताया गया है कि ये जब आपका एग्जाम लिया जाएगा तो ये इस सिटी में, इस टाउन में आपके एग्जाम के सेंटर्स बनाए जाएंगे। यस, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कैसे लिया जाएगा, इसका बहुत सिंपल प्रोसेस है। कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई डिस्क्रिप्टिव का पेपर नहीं होता। प्री पास करो, प्री के बाद आप फिजिकल टेस्ट दो, फिजिकल टेस्ट के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा साथ के साथ, और नौकरी क्लियर। सुनिए भाई, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर नहीं होगा। ज्यादातर इसको गांव देहात के बच्चे भरते हैं नॉर्मली, तो भैया आपको इतनी बात मान लेनी चाहिए कि पेपर कंप्यूटर ही होगा। लेकिन इसमें एक छूट भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। भाई चारों ही सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे, रीजनिंग भी, आपका जनरल नॉलेज भी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। इंग्लिश या हिंदी आपके पास चॉइस है। चलिए, रीजनिंग के भी 20 सवाल होंगे, जनरल नॉलेज के भी 20 सवाल होंगे, मैथ्स के भी 20 सवाल होंगे, इंग्लिश या हिंदी के भी 20 सवाल होंगे। हर सवाल 2 मार्क्स का है, तो यानी कि मेरे दोस्तों टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 20-20-20 करके टोटल 80 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि टोटल पेपर हो गया 160 मार्क्स का। 40-40-40 नंबर का हर सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, और 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का पेपर होगा। ठीक है भाई, उसमें कुछ स्पेशल बच्चों को छूट भी मिलेगी। 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने, 160 मार्क्स का पेपर है। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप सही करोगे तो आपको भैया एक क्वेश्चन सही करने के 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन आप गलत करोगे तो आपके 0.5 मार्क्स कट जाएंगे भैया। 25% की नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है ना, 25 वही है ना, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स। सॉरी, यहां इस वाले में स्पेशल है, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। मतलब सही करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स कटेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जरूरी नहीं कि इसका सारा पेपर आपको इंग्लिश में ही देना पड़े जबरदस्ती। मैंने पहले ही बोला कि ज्यादातर गांव देहात के लोकल लैंग्वेज में पढ़ने वाले बच्चे एसएससी जीडी का पेपर देते हैं। तो ये पेपर जो है इंग्लिश, हिंदी और उसके अलावा 13 और भाषाओं में, टोटल 15 भाषाओं में ये पेपर कंडक्ट किया जाएगा। यानी कि मैथ्स का सवाल है, अगर कोई बच्चा बंगाल से है तो बंगाली लैंग्वेज सिलेक्ट करके वो मैथ्स का सवाल पढ़ सकता है। बात समझ में आई? ठीक है जी। वो अगर कोई बच्चा गोवा से, तो गोवा में जैसे कोंकणी लैंग्वेज बोलते हैं, कोंकणी क्या होता है भी, कोंकणी लैंग्वेज बोलते हैं गोवा में जैसे, तो उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करके वो सवाल पढ़ सकता है, जनरल अवेयरनेस का और आपका मैथ्स का भी। ठीक है जी। तो ये और किसी पेपर में नहीं होता। आप सीएचएसएल का पेपर भरो, आप सीजल का भरो, आप सिलेक्शन पोस्ट का पेपर भरो है भी, और किसी एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। मात्र एसएससी जीडी के पेपर में ऐसा है कि आपको अपनी खुद की मुंह बोली लैंग्वेज में पेपर देने का मौका मिलेगा। ठीक है, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, कन्नड़, हर रीजनल लैंग्वेज में इसका पेपर आया। मतलब वहीं पे जब आप पेपर दोगे ना, तो वहीं पे लैंग्वेज का ऑप्शन आते हैं, आप लैंग्वेज को सिलेक्ट करके अपना मोड ऑफ सिलेक्शन वो जो है पेपर चूज कर सकते हो।
अच्छा भाई, ये सिलेबस बताएगा। सिलेबस वही है जो एसएससी का है, मोटा मोटा एसएससी के सभी एग्जामों का। मैथ्स की अगर बात करें तो इसमें एडवांस मैथ नहीं आता है, केवल अर्थमेटिक मैथ ही पूछा जाता है। रीजनिंग का सिलेबस लगभग लगभग वही है। देखिए, जनरल अवेयरनेस को तो आप जानते ही हो। मैथमेटिक्स में आपके नंबर सिस्टम आएगा, डेसिमल फ्रैक्शन आएगा, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन आएगा, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम, ये जो है रेशियो, टाइम एंड वर्क। एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा इसमें। मेंसुरेशन आता है लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है अकेला जो हर एग्जाम में आता है। अगर किसी के सिलेबस में नहीं भी लिखा हुआ है ना मेंसुरेशन, तो भी मेंसुरेशन आता है, समझ ना। तो मेंसुरेशन आएगा सीधा फॉर्मूला बेस्ड, जैसे सीजल में आता है, ट्रिकी वैसा नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब पेपर क्वालिफाई करने के बाद आपकी कट ऑफ लगेगी। जो बच्चे कट ऑफ क्लियर करेंगे उनको बुलाया जाएगा मेरे दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीएसटी और पीईटी के लिए। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन सीबीई, जो टीयर 1 क्वालिफाई करेगा उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है भाई। और इसमें आपका क्या क्या है, इसमें आपकी हाइट भी देखी जाएगी, आपकी चेस्ट भी चेक करी जाएगी और आपसे रनिंग भी कराई जाएगी। मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड हैं। ठीक है जी। अगर आप मेल हैं तो आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, लेकिन फीमेल को 1.6 किलोमीटर ही दौड़ना है, 1 मील दौड़ना है 8.5 मिनट में। जो लद्दाख रीजन वाले हैं, लद्दाख रीजन वाले को इतना नहीं दौड़ना है, उनको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 7 मिनट में, और लड़कियों को 800 मीटर दौड़ना है 5 मिनट में, केवल लद्दाख रीजन के स्टूडेंट के लिए। लद्दाख रीजन के अलावा जितने भी, उन्हें 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है 24 मिनट में, जो की जा सकती है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद आगे चलें। हाइट जो है मेल की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, हाइट जो है वो कंपलसरी है। हाइट आदमियों की 170 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। कुछ कैटेगरी में आपको छूट भी मिलेगी। जो जितने भी एसटी के बच्चे हैं, ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी हैं, उनको मेल की हाइट 162.5 सेंटीमीटर चाहिए, 7.5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। लड़कियों को भी 7 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, 150 सेंटीमीटर गर्ल्स की हाइट चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है जी, तो हाइट होगा। चेस्ट बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, मेन चीज है आपकी हाइट और रनिंग। चेस्ट जो है मेरे दोस्तों, अनएक्सपेंडेड चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और 80 सेंटीमीटर आपकी नहीं भी होती है तो आप चेस्ट 5 सेंटीमीटर फुला के 80 सेंटीमीटर बना सकते हैं। ठीक है जी। अब फिर से यहां पे जितने भी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है अनएक्सपेक्टेड उनकी चेस्ट 76 ही चाहिए, 4 सेंटीमीटर का यहां भी उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। वेट जो है आपकी हाइट के हिसाब से जो है चेक किया जाएगा। ठीक है भाई साहब, और इसमें कोई अलग सी ऐसी कोई बात है नहीं। मोड ऑफ रिजेक्शन में आपको बता ही चुका हूं कि पहले प्री क्लियर करो, फिर पीईटी और फिर पीएसटी। ठीक है जी। ठीक है दोस्त, ये सारा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ, वहां पे जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इसको तसल्लीपूर्वक पढ़ सकते हैं। एसएससी की किसी भी और जॉब में इतनी वैकेंसी नहीं है जितनी एसएससी जीडी में है। ठीक है भाई, जो बच्चे जीडी की तैयारी करना चाह रहे हैं वो हमारे साथ कैरवेल एप्लीकेशन पर जुड़ के अपनी तैयारी शुरू भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए धन्यवाद भाई, बाय।